तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे, एकदम मजे कर रहे होंगे। आप सभी लोगों का स्वागत है बेसिक वाली पढ़ाई चैनल के एक और नई ब्रांड न्यू फ्रेश एजुकेशनल वीडियो में। तो जहां तक 10th क्लास का जो सिलेबस है वो लगभग खत्म होने की कगार पर था, और आज हमारा थर्ड लेक्चर फिर दोबारा आ रहा है। तो आपने ट्रिग्नोमेट्री का सेकेंड लेक्चर भी देख लिया होगा, फर्स्ट लेक्चर भी देख लिया होगा। अब ये थर्ड लेक्चर में हम क्या करने जा रहे हैं वो मैं बताऊंगा। सेकेंड लेक्चर में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जो उनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे उनसे रिलेटेड कुछ सवाल किए थे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल थे वो सारे के सारे। तो हम लोगों ने वो कर लिए थे, और कुछ सवाल मैंने जो उनकी एक्सरसाइजेस थी उसमें से भी करवाए थे। तो आई होप आप लोगों को वो सारी चीजें क्लियर होंगी। तो इस लेक्चर में जो हमारा मोटिव रहेगा, इस सेशन में हमारा जो मोटिव रहेगा वो क्या रहेगा, वो आप लोगों को बताना रहेगा कि डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की वैल्यू क्या होती है, यानी कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, एंगल 0 डिग्री पर, एंगल 45 डिग्री पर, एंगल 60 डिग्री पर। कुछ एक स्पेसिफिक वैल्यूज हैं, स्पेसिफिक वैल्यूज ऑफ एंगल्स हैं जिन पे आपको वैल्यूज जो है वो फाइंड करनी है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। तो आज हम वो करने जा रहे हैं इस लेक्चर में। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जल्दी से आके सब्सक्राइब करो, और हम वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों को टॉपिक दिख रहा होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। तो यहां पर बात करनी है हम लोगों को स्पेसिफिक एंगल्स कौन से सर, सिर्फ और सिर्फ उन स्पेसिफिक एंगल्स का ही क्यों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आपके माइंड में क्लिक होनी चाहिए। तो अगर ये माइंड में आपके क्लिक हो रही है, इसका मतलब आप ट्रिग्नोमेट्री को सीरियसली ले रहे हैं। अगर आपने सीरियसली नहीं लिया भाई ट्रिग्नोमेट्री, तो ट्रिग्नोमेट्री समझ नहीं आने वाली। तो यहां पर आप लोगों को किन स्पेसिफिक एंगल्स के बारे में मैं बता रहा हूं वो मैं बताता हूं। सबसे पहला एंगल होगा 0 डिग्री पर, दूसरा एंगल होगा 30 डिग्री पर, तीसरा एंगल होगा 45 पर, फिर होगा 60 पर, और फिर होगा लास्ट 90 पर। और भी बहुत सारे एंगल्स होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, जैसे कि आप जब 11th 12th क्लास में जाएंगे, जब जेई वेई की तैयारी करेंगे, आगे आईआईटी नीट की तैयारी करेंगे, तो आप लोगों को बहुत सारे एंगल्स के बारे में बताया जाएगा कि हर एक एंगल का जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो या ट्रिग्नोमेट्रिक जो वैल्यू है वो कैसे फाइंड की जाती है। जैसे कि मान लीजिए 18 डिग्री का एंगल है, तो आपको 18 डिग्री का एंगल का जो फॉर्मूला है, यानी कि जो वैल्यू है ट्रिग्नोमेट्रिक की, कि वो 18 डिग्री पे क्या होता है, साइन का वैल्यू, कॉस का वैल्यू, ये सब चीजें आपको अभी याद नहीं करनी है। उसका रीजन क्या है, आपको इतना ज्यादा काम नहीं आएगा यार। अगर ये इतना ज्यादा काम आता तो हम ऑटोमेटिकली आपको याद करवा देते, आपको उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती कि हम आपको याद नहीं करवाएंगे। अभी आप लोगों को जो बेसिक जो 5 जो रेशियोज हैं वो ये एंगल्स है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो इन 5 एंगल्स पर ही आपकी ट्रिग्नोमेट्री का जो रेशियोज है वो अभी अराउंड सराउंड घूम रहे होंगे। ऐसे जैसे मानो ये अर्थ है ना, तो ऐसे ये देखो सन है ना, इसके अक्रॉस में देखो ऐसे सारे प्लैनेट्स ऐसे घूमते रहते हैं, ठीक है। तो ऐसे घूमेंगे, तो इसका मतलब ये 5 एंगल्स है, ठीक है। ये 5 एंगल्स है यहाँ पर, ये ट्रिग्नोमेट्री है, इसके अराउंड ये 5 एंगल्स ही घूमेंगे सिर्फ अभी आपके पास में, सिर्फ और सिर्फ अभी ये 5 एंगल्स ही घूमेंगे, इसके अलावा कोई एंगल नहीं घूमेगा, ठीक है। अब इनके वैल्यूज कैसे फाइंड करते हैं और इनकी बाकी सारी चीजें कैसे फाइंड करते हैं वो सब मैं बताऊंगा। शॉर्ट ट्रिक भी है इस ट्रिग्नोमेट्री के एंगल्स को फाइंड करने के लिए, तो वो भी मैं बताऊंगा। तो एक चार्ट बनाते हैं फटाफट, उसके बाद फिर देखते हैं। ये देखो, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं ज्यादा कुछ नहीं करूंगा, मैं सबसे पहले इनकी वैल्यूज लिख दूंगा, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको बताऊंगा कि इनकी वैल्यूज आई कैसे, और इनकी वैल्यूज को लाने का एक शॉर्ट ट्रिक क्या है वो अभी हम डिस्कस करेंगे फटाफट, ठीक है। तो शॉर्ट ट्रिक के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपने क्या करना है, देखो बताता हूं मैं। आपने क्या करना है, आपने 0 से लेके 1 2 3 4 ऐसे आपने 4 नंबर लिख लेने हैं, ठीक है। 0 से स्टार्टिंग करनी है, फिर उसके बाद करना है जो हाईएस्ट नंबर है इनके पास में, उसमें से आपको सबको डिवाइड मारना है। ये मैं आपको शॉर्ट ट्रिक जो है एक वो बता रहा हूं, ठीक है, जो जनरली यूज होती है, तो ये आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली है, ठीक है। अब जब ये डिवाइड हो जाएगा तो फिर इसका वैल्यू क्या आएगा, देखो। अब आपने क्या करना है, इन सभी को अंडर रूट के नीचे करना है, इन सभी पे रूट लगाना है, और अब इनका सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। इजी सा सॉल्व है, कोई दिक्कत नहीं है इतनी ज्यादा। 0 का रूट क्या होता है, 0, तो 0 के ऊपर अगर मानो देखो यहां पर 0 बाय
√0/4 है, तो ऑब्वियसली वैल्यू जो है वो आपकी 0 है, ठीक है। तो आपको इसमें ज्यादा नहीं सोचना है, आपको इसमें 0 कर देना है। सेम अगर आप 1 के लिए देखेंगे तो 1 में देखो √1 क्या होता है, √1 1 होता है, जी सर बिल्कुल 1 होता है। और √4 क्या होता है सर, 2 होता है उसकी वैल्यू, ठीक है, इजी, 1/2, करेक्ट। इधर क्या देखो, इधर देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब देखो इसमें देखो √2/4 में क्या होगा, यहां पर सबसे पहले मैं रूट को काटूंगा, ये 2 बन जाएगा, तो ये क्या हो गया 1/√2, ठीक है। सेम सिचुएशन इसके साथ में अगर देखूं तो √3/2, क्यों, क्योंकि सर मतलब 3 और 4 का कोई मल्टीपल नहीं है, और दूसरी चीज कि 3 का जो रूट होता है वो 3 ही होता है, बिकॉज 3 इज एन ऑड नंबर, तो ऑड नंबर के रूट्स पहली बात तो वो खुद ऑड इटसेल्फ होते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, 4/4 क्या हो गया, ये 1 हो गया सर, तो √1 1। अब जो फाइनल वैल्यू आई वो क्या आई, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। आप अगर चाहो तो ट्रिग्नोमेट्रिक जो एक्सप्रेशन है पूरी की पूरी, उससे आप चेक भी कर सकते हो। अब आप बोलोगे सर हमने चलो साइन का तो वैल्यू फाइंड कर लिया, लेकिन अब कॉस का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, टैन का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो वो सब चीजें आओ सीखते हैं। कॉस टैन की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, कॉस की वैल्यू तो बड़ी इजी है भैया, कॉस को उल्टा लिख दो, जैसे आपने टैन लिखा 90 से 0 की तरफ आप आ जाओ, 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0, बस सिंपल सी चीज है, कोई इतनी दिक्कत नहीं है। अब देखो आपने क्या करना है, टैन के लिए आपने क्या करना है, टैन के लिए बड़ा सिंपल सा एक फॉर्मूला है, मैंने जो आप लोगों को बताया था, टैन के लिए एक बहुत सिंपल सा एक फॉर्मूला बताया था मैंने कि टैन थीटा होता क्या है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो अब जब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है टैन थीटा, तो फिर आपके पास में वैल्यूज इजीली आ जाएंगी। तो ये क्या हो गया 0/1 यानी कि 0, 1/√2 और √3/2 यानी कि ये 2 से 2 कटा तो 1/√3, ठीक है। फिर उसके बाद में यहां पर देखो ये हो गया 1/√2, 1/√2 यानी कि 1 tan 45, और फिर उसके बाद में ये हुआ √3/2 आई मीन √3, और इधर हो गया 1, इधर हो गया इन्फिनिटी, ठीक है। सिंपल सी, क्योंकि जब भी ध्यान रखना, आपने एक बात ध्यान रखनी है, कभी भी अगर ऐसे 0 आपके डिनोमिनेटर में आ जाए, जब भी 0 आपके डिनोमिनेटर में आ जाए तो वो इक्वल्स टू इन्फिनिटी होता है, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब सर आप बताओ हमें कॉसेक की हम वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, यार कॉसेक भी मैंने बताया था बड़ा इजी सा था, कॉसेक का भी कोई इतना इजी नहीं है, 1/sin कर दो कॉसेक में, कॉसेक में वैल्यूज जो है वो कॉसेक थीटा है 1/sin थीटा कर दो। सेम सर सेक में भी था हमारे पास में, सेक थीटा में क्या था 1/cos कर दो, और कॉट थीटा में क्या था, कॉट थीटा भी बड़ा ही आसान था, उसमें क्या था cos अपॉन साइन कर दीजिए, दैट्स इट, नथिंग टू डू विद मोर। तो सिंपल सी बात है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो अब आपने क्या करना है, ये हो गया इन्फिनिटी, ठीक है, यहां पर आ गया देखो, क्योंकि ये 0 आपके पास में 1/0 हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया देखो 1/1/2 यानी वैल्यू क्या होगी 2, तो फिर उसके बाद में 1/√2 यानी कि √2, फिर उसके बाद 1/√3/2 यानी कि 2/√3, और फिर उसके बाद में 1/1 यानी कि 1। सिंपल सा, कोई दिक्कत नहीं है इतनी ज्यादा, ठीक है, सिंपल सा रेशियो लग रहा है मुझे, कोई दिक्कत नहीं है। अब लेट्स डू विद द सेम थिंग विद द सेक थीटा। सेक थीटा के लिए हमें क्या करना है 1/1 यानी कि 1, फिर उसके बाद में 1/√3/2 यानी कि 2/√3, 1/1/2 यानी कि √2, फिर उसके बाद में आपके पास में आ गया क्या 1/2 है ना, 1/2 इसमें है ना, बिल्कुल 1/2 इसमें है, तो 1/2 हो गया 2, और फिर उसके बाद में 0। तो आपने एक चीज देखी होगी कि जो कॉस और जो आपका ये है साइन, जैसे कि आपने इसको उल्टा किया था, कैसे देखो, जब आपने साइन लिख दिया पूरा, तब फिर आपने 90 से 0 की तरफ फिर कॉस को दोबारा से लिख दिया,
है ना, यानी रिवर्सिबल में कर दिया आपने। जब रिवर्सिबल में कर दिया तो फिर कॉस की वैल्यू आ गई। सेम चीज आपने इसके साथ में भी करनी है, कॉसेक के साथ में। आपको कॉसेक की एक बार वैल्यू पता लग जाएगी, आपने फिर उल्टा रिवर्सिबल में कर दिया, ठीक है। तो कोई इतनी दिक्कत नहीं है इतनी ज्यादा। अब देखो यहाँ पर क्या होता है मैं बताता हूँ आपको, एक सेकंड ये अपन देख लेते हैं। ये अगर इन्फिनिटी है ना तो ये इन्फिनिटी होगा यहाँ पे भी, ठीक है, यहाँ जीरो नहीं होगा, यहाँ इन्फिनिटी होगा। तो ये इन्फिनिटी का मतलब क्या है, इन्फिनिटी को यू कैन से ऑल्सो कि इन्फिनिटी इक्वल टू नॉट डिफाइंड, मतलब ये नंबर डिफाइंड ही नहीं है, ये नंबर कुछ भी हो सकता है, चाहे ब्ला 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 कुछ भी हो सकता है, इसमें कोई इतनी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब आपको समझ आ गया होगा। अब कॉट की वैल्यू है सेम, कॉट का भी बड़ा आसान है सर, कोई दिक्कत नहीं है। कॉट में देखो, कॉट में तो और सिंपल है यार, कॉट में तो और कोई दिक्कत ही नहीं है, कॉस बाय साइन करना है, कॉस बाय साइन करते रहो, कॉस बाय साइन करते रहो, यानी कि 1/0, यानी वही आ गया नॉट डिफाइंड। अब मैं एन डी लिखूंगा नॉट डिफाइंड, ठीक है। फिर उसके बाद में √3/2 अपॉन 1/2 यानी कि √3, ठीक है, √3 हो गया। 1/√2 अपॉन 1/√2 यानी कि 1। फिर उसके बाद में हो गया रूट 1/2 अपॉन √3/2 यानी कि ये हो गया आपके पास में 1/√3। फिर उसके बाद में आपके पास में हो गया 0/1 यानी कि आपके पास में हो गया 0, ठीक है। सिंपल सा चीज था यार, कोई इतनी दिक्कत नहीं थी। अब देखो, अगर आप ये चीज देखो तो कॉट क्या है, tan का रिवर्स। कॉट क्या है, tan का रिवर्स। तो जब कॉट tan का रिवर्स है तो फिर आपको कोई टेंशन ही नहीं लेनी, आपको इजीली इसको फॉर्मेट में असेंबल करना है, ठीक है। ये सिंपल सी एक ट्रिक थी यार, इससे आप इजीली फाइंड कर सकते हो। आप मतलब है ना, आप मान के चलो आपका एग्जाम है 10 बोर्ड का, ठीक है, आपको ट्रिग्नोमेट्री, आपको पता है कि यार ट्रिग्नोमेट्री का सवाल आने वाला है। तो जैसे ही आपने क्वेश्चन पेपर आपको मिला, अगर उसमें ट्रिग्नोमेट्री के सवाल आए हैं रेशियो से रिलेटेड, साइन से रिलेटेड, तो बहुत ज्यादा इजी है। और अगर नहीं भी आए ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये आपके रिमेम्बरिंग के लिए रहेगा, बहुत ज्यादा काम आएगा। लेकिन डेफिनेटली वो रेशियो से सवाल पूछेगा कुछ ना कुछ। अगर वो सवाल पूछता है तो फिर उसमें आपने क्या करना है, उसमें आपने यहां पर स्टार्ट कर देनी है फटाफट टेबल बनानी। टेबल बनाने का मैंने शॉर्ट ट्रिक क्या बताया था, 0 से लेके 4 तक सारे नंबर्स आप लाइन वाइज लिख दो, उसको फिर हाईएस्ट नंबर से डिवाइड कर दो और फिर सबका अंडर रूट कर दो, डिवाइड करके अंडर रूट मार दो, बस इतना सा काम है। एक वैल्यू आ जाएगी आपके पास साइन की, बाकी फिर आपको रेशियोस पता ही है, इजी सा वैल्यू है, कोई इतनी दिक्कत नहीं है। तो ये शॉर्ट ट्रिक है यार, ये इससे आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कि आपको क्या करना है इस ट्रिग्नोमेट्रिक के रेशियोज में और उनकी वैल्यूज क्या आएंगी, ठीक है। तो शॉर्ट ट्रिक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बढ़ते हैं इनके रीजन की तरफ कि ये क्यों आए। ये देखो, यहां पर हमें रीजन पता करना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो है 45 डिग्री एंगल की वो क्या आएगी, ठीक है। हमें पता तो लग चुका है कि डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पर यानी डिफरेंट डिफरेंट रेशियोज पर वो क्या आएगी, ये हमें पता है। बट अब हमें पता करना है कि अब हमें मान के चलो कि आप पाइथागोरस मेथड या आप ट्राइंगल के मेथड से आप पता करोगे कि वो रेशियोज क्या आएंगी। तो आपको क्या मानना है, आपने मानना है कि एंगल ए इक्वल टू एंगल सी है जो कि है 45 डिग्रीज। उसका रीजन क्या है, क्योंकि दोनों एंगल्स को मैंने 45 पे माना है। अगर आप मानो कि देखो, उसका रीजन मैं सिंपल सा एक बताऊं, अगर मानो आपके पास में है एक ट्राइंगल, ठीक है, एक ट्राइंगल है आपके पास में, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी का एक ट्राइंगल है। 45 क्यों लिया मैं वो बता रहा हूं। तो इस ट्राइंगल का सम ऑफ 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल या सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है, 180 डिग्री। बिल्कुल सर, अगर हमारे पास में एंगल भी गिवन है कि सर वो 90 डिग्री है, तो हमारे पास में फिर क्या बचा, फिर 45 डिग्री और 45 डिग्री। तो जब यहाँ पे 2 45 बच गए तो फिर इसका मतलब ये 45 के इक्विवेलेंट है। अगर ये 45 के इक्विवेलेंट है तो फिर मैं ये भी कह सकता हूँ कि ए बी इक्वल टू बी सी है, ये भी मैं कह सकता हूँ ना। और इन दोनों की वैल्यू ए है। क्यों, अगर ये दोनों इक्विवेलेंट है तभी ये इसके ट्वाइस होगा। बात समझ रहे हो, ये जो आप मान के चलो ये हाइपोटेन्यूस है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। अब जब ए बी इक्वल टू बी सी होगा यानी परपेंडिकुलर इक्वल टू बेस होगा, तभी ये इसका ट्वाइस होगा, ठीक है। तो अब हमने ये दोनों फिगर्स बराबर मान लिए। सिंपल सी चीज है, कोई इतनी ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है।
सिंपल सी बहुत ज्यादा चीज है, कोई इतनी दिक्कत ही नहीं है। ए बी इक्वल टू बी सी मान लिया। अब देखो आपने करना क्या है, आपको अब साइन थीटा का रेशियो फाइंड करना है। या एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको, सबसे पहले मुझे पाइथागोरस निकालना पड़ेगा ताकि मैं इजीली समझ पाऊं कि बात क्या है। तो ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब ए बी स्क्वायर क्या है सर, ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, यानी ये हो गया 2a का स्क्वायर। अब मैंने इसको ए सी फाइंड करना है, तो ये क्या हुआ, a रूट 2, इसकी वैल्यू क्या हुई, a रूट 2। अब जब a रूट 2 हो गई इसकी वैल्यू, तो आप इजीली फाइंड कर सकते हो ना, कोई दिक्कत तो है नहीं मेरे हिसाब से। अब आपको सिर्फ और सिर्फ रेशियोज फाइंड करने, तो बड़े सिंपल है यार। तो अब आपने रेशियोज फाइंड करना है जो बड़े सिंपल है, साइन थीटा का पहले रेशियो फाइंड करो, या आप एक काम करो साइन ए फाइंड करो। ठीक है, साइन ए कैसे फाइंड करोगे, मैंने आपको बताया था कि जब भी साइन ए को फाइंड करने जाओगे तो आपने क्या करना है, साइड अपोजिट टू एंगल 45। ठीक है, साइड अपोजिट टू एंगल 45 अपॉन, ये आपके पास में क्या हो गया, अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो ये वैल्यू क्या आ गई देखो, इसकी ऑपोजिट वाली साइड की क्या थी, ए, और इसकी जो ए सी है इसकी वैल्यू क्या है, ए रूट 2। तो ये ए से कटा, आंसर क्या है 1/√2। ठीक है, इजी सा, कोई दिक्कत नहीं है, 1/√2। सेम चलो कॉस के लिए करते हैं फटाफट। कॉस ए के लिए भी सेम चीज थी, साइड एडजेसेंट टू 45 डिग्रीज अपॉन हाइपोटेन्यूस। सेम चीज सर, a बाय a रूट 2 1/√2। साइन और कॉस 45 पे सेम रहता है ना, आपने देखा होगा। ठीक है, अब tan की आ जाओ, tan की तो बड़ी सिंपल है सर, tan की तो मैं यहां पर देखूंगा, tan ए सर हो गया साइन थीटा साइन ए अपॉन कॉस ए। सिंपल सा, मैंने एक रेशियो आपको बताया था, दोनों का अपॉन में कर दो, दोनों की वैल्यू क्या आई 1 आई। तो यानी कि tan 45 की वैल्यू क्या आई 1 आई, साइन 45 की वैल्यू क्या आई 1/√2, और cos 45 की वैल्यू क्या आई 1/√2। अब आपको फाइंड करना है, ये आपका होमवर्क है, कि आपको फाइंड करना है 60 डिग्री का, 90 डिग्री का, 0 डिग्री का और 30 डिग्री का। ये चारों आपने फाइंड करने हैं, और मैं इसको डिस्कस नहीं करूंगा, मैं पहले ही बता रहा हूं, ये आपको चारों के चारों फाइंड करके आने हैं। नेक्स्ट क्लास में मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना सब लोग की फाइंड करा, सबने नहीं करा, और करा है तो आंसर क्या आया है। और ये मत करना भाई, प्लीज 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 अपने आप से झूठ मत बोलो, क्योंकि मेरे को भी पता है, तुम्हें भी पता है, हर जगह ट्रिग्नोमेट्री की जो टेबल है वो अवेलेबल है। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को अपनी शिद्दत से, अपने जो दृढ़ निश्चय है, या अपना जो सेल्फ मोटिवेशन है, या आप क्या बोल सकते हो, जो भी आप बोल सकते हो, डिसिप्लिन है, उससे आपने उस चीज को प्रैक्टिस करना है, और फिर आपको उसकी वैल्यू फाइंड करके कमेंट सेक्शन में नीचे बतानी है। अगर लाइव होता तो मैं डेफिनेटली अभी पूछ लेता आप लोगों से, तो अब लाइव नहीं है, रिकॉर्डेड है, तो हमें यही करना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये टॉपिक जो है वो क्लियर होगा, और ट्रिग्नोमेट्री का 3rd लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी के सवाल बहुत सारे करेंगे, तो आपको कोई टेंशन नहीं होगी, और आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से मैं इसमें प्रो बनाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को जाके लाइक दे देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूं आपसे एक और नई तड़कती भड़कती वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।